नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल सनातन बेला पर। वर्णों की भी मध्यम लक्ष्मी, स्वास्थ्य, मायूस, मेहनती, ब्रह्मी में होते जनजागृति व पंकज जी तथा मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानव को कमल जैसी सुंदरता, कीर्ति, धन, वैभव, स्वास्थ्य और लंबा आयु हासिल होता है। ब्रह्म मुहूर्ति निद्रा सब मुनीम शिकारी अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा उन्हीं का नाश करने वाली होती है। ब्रह्मा मुहूर्त के उद्देश्य से वस्तु रक्षार्थ आयुष्य रत्न सर्वार्थ शंकर हंस मार्केश मधुसूदन अर्थात जो लोग बीमारी से मुक्त लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति में बताया गया यह ब्रह्म मुहूर्त चमत्कारिक परियां अमृत पिला सूर्योदय से ही 96 मिनट पहले का वह चमत्कारिक समय जिसका ठीक से उपयोग करना अगर आप लोगों को आ गया तो कुछ ही समय के पश्चात आपके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर आप दंग रह जाएंगे और आप अपने किसी भी लक्ष्य को इतनी आसानी से पा लेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप किसी भी केस में इतनी जल्दी विशेषज्ञ बन जाएंगे जिसे देखकर आप स्वयं ही हैरान रह जाएंगे। यूं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य ठीक उसी तरह विकसित होता है जैसे कि पानी, खाद और सूर्य की उपस्थिति में कोई बाधा। इसीलिए इस समय को नगरीय डर हवा भी कहा गया है और यह कोई जादू टोने की या अंधविश्वास की बात नहीं है, पर ब्रह्म मुहूर्त के इस पुरातन तथ्य को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। मैं बिस्तर पर जाता हूँ, 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है, 30 सेकंड में, और सुबह जब मैं उठने का समय होता है फिर उसी रात उठता हूँ। मेरा जो रूटीन है रात को जल्दी सो जाना, उसके बाद सुबह उठना 4 बजे। मैं वो डिस्कशन और प्लानिंग 3:15 से 6 के बीच। आप इतना करके देखिए, आपके घर से तकलीफें दूर चली गए तो चले जाएंगे, डिप्रेशन दूर चला जाएगा, सारी मुसीबतों से बची। उसे पढ़िए हमेशा ओबामा जी में इतना बहुत। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे शास्त्रों जैसे कि वेद पुराण और उपनिषद में बहुत जरूरी जगह दी गई है या हम आपको मनुस्मृति से दिखाते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त देख बुढ़े धर्मात्मा जानो, जिन्हें काट ले शिष्टता उन्मूलन। वेद तत्वार्थ में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ध्यान यानी कि मेडिटेशन और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। अब आप सोचो कि इतना कठिन कहा जाने वाले वेदों के अध्ययन को महर्षि मनु ने ब्रह्म मुहूर्त के समय ग्रहण करने को कहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा। और हाँ, सच में इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और सनातन धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों ने भी इस समय को प्रार्थना, धार्मिक अध्ययन, ध्यान, मनन, चिंतन और आयोजन के लिए जरूरी माना है। तो अब हम आपको यह बताएंगे कि इस समय के दौरान ब्रह्मांड में ऐसा क्या होता है जो ब्रह्म मुहूर्त के समय को इतना पावरफुल बनाता है। पहला है अच्छे मुहूर्त से शुरुआत। हम हमेशा अपने शुभ कार्यों की शुरुआत मुहूर्त देखकर ही करते हैं, जैसे कि शादी करना, गृह प्रवेश करना आदि। तो फिर हम अपने जरूरी दिन की शुरुआत एक अच्छे मुहूर्त से क्यों ना करें। पर मुहूर्त किसे कहा जाता है? एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है। 1 घड़ी बराबर 24 मिनट और 2 घड़ी बराबर 48 मिनट और 48 मिनट बराबर 1 मुहूर्त और 24 घंटे के एक दिन में ऐसे 30 मुहूर्त होते हैं जिसकी सूची हम आपको दिखाते हैं। इसमें 29 विक्रम का मुहूर्त है, ब्रह्मा मुहूर्त, और ज्ञान हासिली के लिए, ब्रह्म हासिली के लिए, लक्ष्य हासिली के लिए और अपने सर्वांगीण विकास के लिए यह ब्रह्मा मुहूर्त बहुत ही अनुकूल समय है। आपका लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, पर उसे हासिल करने के लिए आपको चाहिए एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जिसमें आपको कोई भी अंदरूनी या बाहरी चीज विचलित ना करे। और ऐसी एकाग्रता में पूरी लगन से आप जो भी कार्य करेंगे वह कार्य एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। और इसी एकाग्रता के लिए योगी और मुनि लोग एकांत की तलाश में पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते हैं। पर हम संसार के लिए परमात्मा ने एक ऐसा समय दिया है जिसमें पूरा ब्रह्मांड लक्ष्य हासिली में हमारी मदद करता है, और वह है ब्रह्मा मुहूर्त। तो आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त हमारी कैसी मदद करता है। सनातन धर्म एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है और इस पद्धति में बताया गया है कि शाम का 6 से 9 का समय रुद्रकाल है।
जिसमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे का समय है राक्षस का, जिसने हमें किसी भी हालत में जड़ी हुई नहीं होना चाहिए। 12 से 3 बजे का समय है गंधर्व काल, जिसमें हमें गहरी नींद आती है। और 3 से 6 बजे मनोहर काल के दौरान हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारी इस यूनिवर्सिटी कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का संचार सबसे ज्यादा होता है। और इस दौरान किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि आपको कुछ दिनों के अंदर ही स्पेशल एक्सपीरियंस शुरू होने लगेंगे। आपकी विश्व शक्ति का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने कॉन्शियसनेस इंटेलिजेंट में इसका असर दिखने लगेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए साधु योगी ब्रह्मांड के द्वारा मेडिटेशन करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए आपको मेडिटेशन ही करना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। अगर इस समय के दौरान कंसंट्रेशन के साथ किया गया कोई भी काम, चाहे वह पढ़ाई हो, प्लानिंग हो या मेडिटेशन हो या कुछ भी हो, उस काम के रिजल्ट आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही मिलेंगे। कॉस्मिक एनर्जी के बाद ब्रह्मांड हमें दूसरी चीज देता है, न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण। क्या आप जानते हैं कि तेज आवाज का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। हमारे आसपास की आवाजें हमारे ब्लड प्रेशर को इनक्रीज करती है, जिससे दिमाग ठीक तरह से कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। हैरी पॉटर की लेखक जेके रॉलिंग बताती हैं कि हैरी पॉटर लिखते समय बाहर की आवाजों की वजह से वह ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उन्हें होटल में एक रूम लेना पड़ा था ताकि वह बाहर की अनवांटेड आवाजों से छुटकारा पाकर फोकस के साथ लिख सके। और जब बात फोकस और कंसंट्रेशन की आती है तो छोटी छोटी बातें भी अपना महत्व रखती हैं। और जब सुबह के समय शांत वातावरण में हम कोई भी कार्य करते हैं तब हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हासिल करते हैं। तीसरा है शुद्ध वातावरण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारा वातावरण सबसे ट्यूरिस्ट फॉर्म में होता है? सुबह के समय एनवायरनमेंट में 41% ऑक्सीजन और मात्र 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि न्यूनतम प्रदूषण। अब आप जानते ही हैं कि शुद्ध हवा से सैकड़ों फायदे होते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शुद्ध हवा हमें देती है बहुत ज्यादा शक्ति और तेज मस्तिष्क। तो आपने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड और प्रकृति हमारा किस तरह से सहयोग करती है। अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर ब्रह्म मुहूर्त में किस तरह से सहयोग देता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा शरीर जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। और इन्हीं 5 तत्वों के मिलने से हमारे शरीर की मुख्य शक्ति का निर्माण होता है। वायु और आकाश से वात बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है, जल और पृथ्वी से कफ बनता है। अब यह जो वात शक्ति होती है वह मानसिक कार्य करने के लिए बहुत ही जरूरी है। शाम को 2 से 6 तक और सुबह 2 से 6 तक वाक शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। इस समय के दौरान हमें रचनात्मक और बौद्धिक कार्य करने चाहिए, पर बाद शक्ति के दरमियान हमें मस्तिष्क से जुड़े हुए कार्य क्यों करने चाहिए? तो यह जो वाक शक्ति होती है वह हमारे शरीर के एक ऐसे चक्र से जुड़ी हुई है जो आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाता है, जो हमारी भावनाओं को अति शुद्ध ईश्वर प्रेम और निष्ठा की ओर मुड़ता है, जिसका चिन्ह हिरण है, जो अत्यधिक ध्यान देने और चौकन्नेपन का बोधक है। और सबसे खास बात, इस चक्र के देवता शिव और पार्वती हैं। शिव चेतना और पार्वती प्रकृति, जिससे हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है। और इस चक्र का नाम है अनाहत चक्र। और जब ब्रह्म मुहूर्त में वाक शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, ऐसे समय हम कोई बौद्धिक कार्य करते हैं तो यह अनाहत चक्र भी अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अनाहत चक्र का रंग हल्का नीला आकाश का रंग है। अनाहत का समान रूप तत्व वायु है। वायु चिन्ह है स्वतंत्रता और फैलाव का, और आकाश चिन्ह है अनंता का, जो हमारी रचनात्मकता को, हमारे ज्ञान को अनंत तक फैलाने में मदद करता है। अनाहत चक्र से उदय होने वाली दूसरी शक्ति संकल्प शक्ति है, जो इच्छा पूर्ति की शक्ति है।
आपका अनाहत चक्र जितना अधिक शुद्ध होगा उतनी ही शीघ्रता से आपकी इच्छा पूरी होगी। बच्ची गहरी नींद के बाद ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क अपेक्षाकृत ज्यादा शांत और क्रियाशील होता है। यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड और हमारा शरीर दो ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। हमारा शरीर प्रकृति के बनाए नियमों के अनुसार चलना चाहिए। पानी में भी जब हम पानी की धारा के साथ तैरते हैं तो आसानी से तैर पाते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में डालेंगे तो तैरने में काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बौद्धिक और मानसिक कार्य को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की और उठकर जागृत होने की सलाह दी है। प्रकृति आपका साथ दे रही है, आपका शरीर भी आपका साथ दे रहा है। बस आपको जरूरत है प्रकृति और शरीर को साथ देने की। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।